Hello everyone. Today we will start a new chapter class 10th linear equation in two variables exercise 3.1 question number 1. Question is for the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically. आपको कैसे solutions बताना है, इसका graphically solutions बताना है जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगा. 10 student of a class 10 took a part in a mathematics quiz. एक क्लास में एक 10th क्लास में 10 बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं मैथ्स के क्विज में, है ना. तो टोटल बच्चे आपके 10 हैं. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जिसमें कि नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. तो आपको बताना है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ बॉयज होंगे और कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है इस मैथमेटिकल क्विज में. तो सबसे पहले आपको करना क्या है, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स मान लेना है आपको एंड नंबर ऑफ बॉयज बी वाई मान लेना है आपको. ठीक है. अब आप यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करा है. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है. ये मैं अगर x प्लस वाई बॉयज एंड गर्ल्स को जोड़ दूं तो 10 है भाई. ठीक है. तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई. ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 10 है. दूसरी तरफ क्वेश्चन में कह रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि गर्ल्स क्या है, 4 ज्यादा है किससे, बॉयज से. तो अगर मैं बात करूं, गर्ल्स को हमने क्या माना है, x माना है और ये x बॉयज से 4 ज्यादा है. अगर हम इसको बराबर करेंगे तो बॉयज में 4 को ऐड करना पड़ेगा तभी बराबर होगा. तो ये आपकी इक्वेशन बन गई 2. ठीक है, ये आपने इक्वेशन 2 बना ली. अब हमें इसको करना क्या है, हमको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है अपने ग्राफ में. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले इसको इस तरीके से सॉल्व कर लो कि इस y को, जैसे कि मैं इक्वेशन फर्स्ट में अभी काम कर रहा हूँ यहाँ पे. तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं x को x ही लिखा रहने दूंगा और यहाँ मैं क्या करूंगा 10 माइनस वाई कर दूंगा, यानी कि ये y को मैं इधर ले जाऊंगा. ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये y को मैंने उधर ले गया. ठीक. अब मैंने क्या करा, इसमें y को उधर ले जाने के बाद में मैंने एक बॉक्स बनाया और यहाँ मैंने इस तरीके से लाइनिंग ड्रॉ कर ली. ठीक है, और ये x और ये y. ठीक है. अगर मैंने y को यहाँ पे 0 मानता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करो यहाँ पे मैंने y को, ये वाले y को मैंने पूरा पूरा 0 मान लिया. ये y को मैंने पूरा 0 मान लिया और मैंने लिख दिया कि y 0 है. तो y 0 है तो x सीधा सीधा किसके बराबर हो जाएगा भाई, 10 के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ पे मैंने ये 10 लिख दिया. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे y को 1 माना, अगर मैंने यहाँ पे y को 1 माना इस पूरी इक्वेशन में, तो 10 में से 1 जाएगा, 10 में से y की वैल्यू, यानी कि जो y की वैल्यू 1 है वो मानिए 10 में से 1 जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 9. तो मैंने यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में इसको लिख लिया. ठीक है, कि x को अगर y को मैं 0 रखता हूँ तो x 10 आ रहा है, अगर y को मैं 1 रखता हूँ तो x हमारा आ रहा है 9 आ रहा है. ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको. सेम इसी तरीके से आपको इस इक्वेशन में करना है. अब मैं इस इक्वेशन में करता क्या हूँ, सबसे पहले मैं इसको, इसकी भी एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ. यहाँ पे ये मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया है और ये मैंने इसमें, आपको बस 2 सॉल्यूशंस ले लेने हैं हर एक लाइन से. लाइन मतलब ये होती है, ये पूरी लाइन होती है आपकी. तो पहले हम x लिखते हैं, नीचे हम y लिखते हैं. ठीक है. अब सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं. तो y को अगर हम 0 रखेंगे यहाँ पे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, y की वैल्यू को 0 रखने पर सीधी सीधी बोलेंगे अब 4 आ जाएगी. ठीक है. अब हम y को रखते हैं 1, अगर हम y को 1 रखते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई, y को 1 रखा है तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा. ठीक है. तो एक टेबल आपने ये बना ली और दूसरी टेबल आपने ये बना ली. ठीक है. अब हम इसको करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते कैसे. चलो तो आओ हम समझाते हैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते कैसे. देखो ये है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. अब आपने क्या करा है यहाँ पर भाई, आपने जब y को 0 रखा है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई. देखो y 0 आपका मतलब ये पॉइंट, यहाँ y भी 0 होता है, x भी 0 होता है. लेकिन यहाँ पे x कितना आ रहा है, ये पहले वाले पॉइंट में अगर आप देखोगे अगर y 0 है तो x कितना है, 10 है. और ये हमारी कौन सी एक्सिस होती है, x एक्सिस होती है. और ये वाली हमारी कौन सी होती है, y एक्सिस होती है. ये आप सब लोग जानते हो. ठीक है. तो अगर हमने y को 0 लिया तो x हमारे पास कितना आ रहा है, 10 आ रहा है. तो मतलब ये पॉइंट हमारा यहीं रहेगा. और इस पॉइंट को अगर आप नाम देना चाहोगे तो ये हो जाएगा 10,0. ठीक है. इस तरीके से पहले x वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में y वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं. अब दूसरे कोऑर्डिनेट पर आते हैं. x हमारा 9 है और y हमारा 1 है. तो y की वैल्यू 1 कहां होगी, यहाँ, और x की वैल्यू 9 की कहां होगी, यहाँ पे देखो. ठीक है.
ये वो कोऑर्डिनेट है जहां पर x आपका कितना है 9 है और y आपका कितना है 1 है, तो ये आपने 9,1 लिख दिया। कितना लिख दिया आपने 9,1 लिख दिया। अगर आप इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसकी लाइन कुछ इस तरीके की ड्रॉ होगी कि ये जो लाइन होगी आपकी, ये अगर मैं यहाँ से इसको बनाता हुआ चलूं तो ये इस तरीके से कुछ लाइन ड्रॉ होगी मेरी। ठीक है, ये मैं और यहाँ तक कर देता हूँ बस। ठीक है, तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई और इस लाइन को हम नाम देंगे, ये कौन सी वाली लाइन है भाई, ये हमारी ये वाली लाइन है। ठीक है, समझना, ये वाली हमारी कौन सी लाइन है, ये हमारी ये वाली लाइन है, x बराबर 10 - y। तो मैंने इस लाइन को नाम दे दिया x इज इक्वल टू 10 - y, ये इसकी लाइन है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से प्लॉट करने। तो अभी हमने क्या करा, पहली वाली लाइन को ड्रॉ करा है सिर्फ, अब हम दूसरी वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं। दूसरी वाली लाइन को ड्रॉ करने में हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमारे पास में y 0 है और x ये वाला पहले वाला पॉइंट लेते हैं आप, x कितना है 4 और y कितना है 0, तो ये पॉइंट हमारा यहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका x4, y 0। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया आपका। अब दूसरे पॉइंट में क्या है, x आपका 5 है, x आपका 5 है और y कितना है 1 है, तो y कितना हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपका कहीं ना कहीं यहाँ इस बीच में लाई करेगा। तो इसकी जो लाइन बनेगी, इस वाले की जो लाइन बनेगी, वो लाइन आपकी कैसी बनेगी, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये लाइन जो बनेगी आपकी, ये यहाँ से लेके ये इस पे कट करेगा, यहाँ कट करेगा, यहाँ कट करेगा, यहाँ कट करेगा, और ये मैंने ठीक है इस तरीके से बना ली और बस मैं इसको छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। अब हमको देखना कहाँ होता है कि ये ग्राफ जहां भी इंटरसेक्ट कर रहा होता है, देखो ये ग्राफ यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये ग्राफ, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये ग्राफ। तो देखो यहाँ पे जो x की वैल्यू है यहाँ पे 7 है, जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है वहां x की वैल्यू कितनी है 7 है। और भाई y की वैल्यू कितनी है जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y की वैल्यू आप कहेंगे 3 है और x की वैल्यू कितनी है 7 है, तो ये हो जाएगा 7 और 3। ठीक है, ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया इसका। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 7। यहाँ अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख लोगे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स जो आपने x सपोज करा था वो हो जाएगी 7, और नंबर ऑफ बॉयज आपके कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज आपके हो जाएंगे जो कि आपने y से रिप्रेजेंट करे हैं वो हो जाएंगे 3। ठीक है, आई होप ये सवाल सबको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट राइट देम इन अ कमेंट बॉक्स, मैं आपको सबको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है पार्ट सेकंड। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils, चलो पहले हम इस वाली लाइन को बना लेते हैं, 5 pens and 7 pencils together cost 50। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे लेट सपोज कर लो आप कि लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी x, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन बी वाई। ठीक है, ये आपने सबसे पहले इसमें सपोज कर लिया कि भाई एक पेंसिल की कॉस्ट हमारी x मान लेते हैं हम, और एक पेन की कॉस्ट हम भाई अपनी y मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 पेंसिल्स यानी कि 5 पेंसिल्स ली आपने, और कितने रुपए की ली भाई, x रुपए की ली। और आपने कितने पेन लिए, 7 पेन लिए, और कितने रुपए के हिसाब से लिए, 7 रुपए के, मतलब y के हिसाब से लिए। तो ये आपका कितना रुपए टोटल कॉस्ट बनी 50। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एंड दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहे हैं, वेयर एस, वहीं आपने 7 पेन लिए, 7 पेंसिल्स ली और 5 पेन लिए, तो आपने वहां पे कितने लिए, 7 पेंसिल्स ली x रुपए की, प्लस आपने क्या करा 5 पेन लिए y रुपए के, तो ये कितना की, ये कितना बेटा 46। ये आपकी इक्वेशन हो गई दूसरी। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल्स डेट ऑफ वन पेन। तो आपको कॉस्ट फाइंड करनी है किसकी, एक पेंसिल और एक पेन की कितनी कॉस्ट आएगी। तो कितनी कॉस्ट आएगी ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7y, और इस 5x को मैं उधर लेके जाने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा 50 माइनस का 5x। क्या हो जाएगा भाई, 50 माइनस का 5x। अब यहाँ पे अगर मैं टेबल ड्रॉ कर लूँ, मैं टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, और अगर और भी सिंपल करना चाहो तो यहाँ पे y7 को भी इसके नीचे ले जाओ, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब आपको x की ऐसी वैल्यू लेनी है कि हमारा जो y की वैल्यू आया ना वो डेसिमल में नहीं आना चाहिए, ऑलवेज अ होल नंबर।
इसको डिवाइड करने के बाद में y की वैल्यू ऑलवेज फुल नंबर आनी चाहिए, डेसिमल में नहीं आनी चाहिए। अगर आप देखो 0 रखोगे तो 57 से नहीं डिवाइड होने वाला। अगर आप x की वैल्यू को 1 रखोगे तो x की वैल्यू 1 रखने पे 7 से 45 यानी कि 5 आ जाएगा 45। 7 की टेबल में क्या 45 आता है? नहीं आता है, नहीं आएगा भाई। तो अगर आप 7 की वैल्यू 2 रखेंगे, सॉरी x की वैल्यू 2 रखेंगे तो तब भी नहीं जाएगा, 40 भी नहीं आएगा। अगर x की वैल्यू आप 3 रखेंगे, x की वैल्यू को अगर आप 3 रखेंगे तो कहीं ना कहीं जा सकता है। अगर मैं x की वैल्यू को 3, यहाँ तक यहाँ मैं टेबल बना देता हूँ आपको ड्रॉ करने के लिए, यानी कि समझने के लिए आसानी से। ये मैंने टेबल बना दी यहाँ पर एक और यहाँ मैंने x लिख लिया और यहाँ मैंने y लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने x की वैल्यू 3 मानी, यहाँ पे मैंने इस x की वैल्यू को 3 पुट करा, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास ये आएगा 50 और ये हो जाएगा 5 3 15 माइनस का 7। इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 7 और ये कितनी बार में चला जाएगा? 7 5 35, यानी कि y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 5, जब हमने x की वैल्यू को 3 रखा। अब हम x की वैल्यू को ना 4 रख सकते तब भी नहीं कटेगा, नहीं 5 से कटेगा, ना 6 से कटेगा, ना 7 से। तो अब हम डायरेक्ट x की वैल्यू को रखते हैं यहाँ पे 8। जब हम x की वैल्यू को 8 रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 50। मैं दूसरी यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 50 माइनस, अगर आप 8 रखते हो तो 5 8 कितने होते हैं? अगर आप x की वैल्यू को 8 रखते हो तो 5 8 कितने हो जाते हैं ये बताइए आपने? 5 8 40, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू को कितना रख देते हो? 8 रख देते हो, तो 5 की वैल्यू को अगर आप 8 रख देते हो तो ये हो जाएगा 5 8 नहीं, आप यहाँ पे 8 मत रखो, सॉरी, यहाँ पे 8 मत रखिए आप यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखिए, सीधी सी बात। आप यहाँ पे y की वैल्यू अब 0 रख दीजिए, आप 8 मत रखिए यहाँ पे। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों वो आसान होगा, क्योंकि अगर आप y की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर आप y की वैल्यू 0 रख देंगे, देखो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दी इस इक्वेशन में, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म 7y वाली, ये पूरी 0 हो जाएगी। ये पूरी 0 हो जाएगी, डेट मीन्स ये 5 -5x इधर आ जाएगा, तो ये 5x हो जाएगा पॉजिटिव का, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 50 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी किसके बराबर चली जाएगी? 10 के। तो आप ये वाला कर लो, एक बार y की वैल्यू को कितना रख लो? 0 रख लो, तो आपका x जो है ना कितना निकल कर चला आएगा? 10 निकल कर चला आएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये बात सबके समझ में आ गई होगी। तो अभी हमने जो है ना फर्स्ट इक्वेशन के जो है ना कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कोऑर्डिनेट जो है आपके कभी ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए, आपका उसमें नहीं आना चाहिए पॉइंट में, ठीक है। अब हम ये दूसरी वाली लाइन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने दूसरी वाली लाइन में यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। दूसरी वाली लाइन में आप क्या करोगे? 5y लिख लोगे 46 और इस 7x को आप इधर ले आओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप क्या देखोगे? मैंने y लिख लिया और 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे आपको करना है, एक बार आप अगर इसको 1 लेंगे तो 7 7 जाएगा, तो ये आएगा करीब 39, जो कि 5 से नहीं डिविजिबल है। अगर आप x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 7 2 14 और 14 से 46 जाएगा, तब भी नहीं 5 से डिविजिबल होगा। 5 से बस डिविजिबल तब होगा जब लास्ट में यूनिट डिजिट या तो 0 आए या 5 आए। अगर आप x की वैल्यू को 3 रखते हैं यहाँ पे, अगर आप x की वैल्यू को यहाँ पे 3 रखते हैं तो उस कंडीशन में ये हो सकता है कि सॉल्व हो जाए, क्योंकि 46 में से 7 3 से कितना होते हैं? 21। अब आप यहीं पर ही देख लो इसको, 46 माइनस का 21 डिवाइडेड बाई 5। अब 6 में से 1 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा? 6 में से 1 जाएगा तो 5, और 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2, और ये हो जाएगा डिवाइड। तो ये 5 से कितनी बार में जाएगा? 5 बार में 25। तो यहाँ पे अगर मैं एक टेबल बना लूँ, तो अगर ये मैंने टेबल बना ली और यहाँ मैंने x और y के लिए बॉक्स बना दिए। आप समझने की कोशिश करना। अगर मैं x को 3 लेता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे पुट करा है, तो y की वैल्यू मेरे पास में कितनी निकल कर आई है? 5 निकल कर आई है। y की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 5। अब देखो, अब यहाँ पे x की जगह आप क्या लो? x की जगह पे आप क्या लो, मैं आपको बता रहा हूँ। x की जगह पर, ये हमारी इक्वेशन है ये पूरी। अब x की जगह पर आप 8 लेकर देखोगे ना, तो 7 8 कितना होते हैं? 7 8 56, तभी आ पाएगा। क्योंकि जब ये 56 यानी ये 46 है ना, मैं आपको इसको यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अगर ये y इज इक्वल टू 46 और यहाँ पे x की जगह पे आप कितना ले रहे हो? 8 ले रहे हो, तो 8 लोगे तो 7 से 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 56, और ये नीचे आपका क्या है? 5। तो ये हो जाएगा माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 5, और ये कितना आ जाएगा आपका? माइनस का 2। यानी कि क्या हुआ, जब आपने x की वैल्यू को 8 रखा तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आई आपकी? -2।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपकी इक्वेशन 1 की टेबल ये बन गई पूरी, और इक्वेशन 2 की आपकी टेबल ये बन गई पूरी। ठीक है, दोनों लाइन की आपको टेबल्स बनानी है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने ग्राफ में। ठीक है, अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपने ग्राफ में, ये देख लीजिए। अब देखो, ये जो थी हमारी पहली वाली इक्वेशन थी। अब पहली वाली इक्वेशन में क्या कह रहे हैं, पहली वाली इक्वेशन में कह रहे हैं ये लोग कि भाई हमने निकाला x की वैल्यू अगर हमने 3 रखी, तो y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई, 5 आई। तो ये 3 है और ये 5 है, यानी कि हमारा जो पॉइंट बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ यहाँ लाई करेगा। और ये पॉइंट का नाम कितना हो जाएगा, 3,5। ठीक है, दूसरी वाली जो बन रही है हमारी वो कितनी बन रही है, वो बन रही है आपकी 0 और 10। तो y अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो 10 आपका यहाँ पर एक पॉइंट ये बन रहा है, और इस पॉइंट का आप नाम क्या दोगे, इस पॉइंट का नाम दोगे 10,0, क्योंकि y 0 है और x की वैल्यू कितनी है, 10 है। अगर आप इसकी लाइन ड्रॉ करोगे, अगर आप इसकी लाइन ड्रॉ करोगे तो लाइन कैसे ड्रॉ करोगे आप, तो ये आपकी लाइन ड्रॉ होगी इस तरीके से कुछ, ये आपका होगा। अगर मैं इसको बिल्कुल अच्छे से लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की लाइन आपकी बनेगी। ठीक है, इसको मैं एक सेकेंड, हाँ कुछ इस प्रकार लाइन बनेगी, वो थोड़ी सी टिल्ट होनी है। एक मिनट में अभी कर देता हूँ इसको। चलो ठीक है, बहरहाल आप समझ जाओगे। अब देखो, ये पहली वाली इक्वेशन की लाइन बन गई, और ये इक्वेशन क्या है, ये जो लाइन थी y बराबर किसकी है, 8 माइनस के 5x की लाइन है ये, 8 माइनस 5x की लाइन है ये वाली। ठीक है, अब आपको दूसरे ड्रॉ करने हैं। देखो 3 और 5 इसमें भी सेम है, तो 3 और 5 का जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। और दूसरी वाली क्या लाइन है, 8 और -2। तो जब इसको आप 8 और -2 को ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे x आपका कितना है, 8, और y कितना है, -2, जो कि पॉइंट आपका 8 और -2 का यहाँ बनेगा, 8 और कॉमा माइनस का 2। ठीक है, अब आप इसको भी सेम लाइन से ड्रॉ करोगे, तो अगर आप इसको भी सेम लाइन से ड्रॉ करोगे तो लाइन आपकी यहाँ पे कैसी बनेगी, लाइन आपकी जो बनेगी यहाँ पर वो बनेगी 8 और क्या है आपका -2, और दूसरे पॉइंट्स आपके सेम है। तो ये कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पे क्या करेगी, लाइन काटेगी। ये इसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं लाइन आपकी काटेगी, और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट पे क्या करेगी भाई, आपका इंटरसेक्ट करेगी। और ये पॉइंट कौन सा है, 3 और 5 का। ये पॉइंट कौन सा है आपका, 3 और 5 का, जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमने ग्राफिकली देखा कि कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, जो कि हमने कितना माना था, एक्स माना था, वो कितना आएगा, 3 रुपए का। और आपका कॉस्ट ऑफ पेन, वो हमने कितना माना था, 5 माना था, और वो कितना आएगा, वही माना था, और वो कितना आ जाएगा आपका, 5 रुपए का। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।